इको थोड़ी कम कर दें सर। वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदावंद के पाक कलाम में से हम सीखेंगे यसाया नबी का सहीफा, उसका 59 बाब, 59 चैप्टर, 59 बाब और उसकी 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत। बड़े गौर से आपने कलाम को सुनना है। मेरा ईमान है आप आज बरकत पाएंगे। और मैं चाहता हूं खुदा के खादम भाई इरफान जॉन इस हवाला को मेरे लिए तलावत करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज की हमारी हदायत के लिए यसाया नबी का सहीफा, उसका 59वां बाब, उसकी 9 आयत से हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। पाक कलाम में ये लिखा है, इसीलिए इंसाफ हमसे दूर है और सदाकत हमारे नजदीक नहीं आती। हम नूर का इंतजार करते हैं पर देखो तारीकी है, और रोशनी का पर अंधेरे में चलते हैं। हम दीवार को अंधे की तरह टटोलते हैं, हाँ यूं टटोलते हैं कि गोया हमारी आंखें नहीं। हम दोपहर को यूं ठोकर खाते हैं गोया रात हो गई। हम तंदुरुस्तों के दरमियान गोया मुर्दा हैं। हम सब के सब रीछों की मानद गराते हैं और कबूतरों की तरह उड़ते हैं। हम इंसाफ की राह तकते हैं पर वो कहीं नहीं, और नजात के मुंतज़िर हैं पर वो हमसे दूर है। आमीन आमीन। यहां पर कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो गुनाह के गुलाम हैं। वो नजात की राह देख रहे हैं, कौन आए, कौन हमें छुड़ाए, कौन हमें बचाए। इस गुनाह ने सबको अपने अंदर ले लिया है। कलाम में लिखा है, जब ख्वाहिश हामला होती है और वो गुनाह को जन्म देती है, और जब गुनाह हद से बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है जी? फिर मौत वाक़या होती है। तो कौन इस गुनाह से हमें छुड़वाए? हर कोई कहता आया कि वो आएगा, हर कोई पेशन गोइयां करता आया कि वो आएगा, हमें निजात दिलाएगा। लोग आहो नारा करते हैं, कौन हमें छुड़वाए? हम नूर की तरफ जाना चाहते हैं, हम नूर के मुतलाशी हैं, लेकिन हम तारीकी में हैं। हम दीवार को भी ऐसे टिटोलते रहते हैं जैसे हम अंधे हैं। कैसे हम इस गुनाह से बाहर निकले? कैसे गुनाह की दलदल से बाहर निकला जाए? कोई रहनुमा, कोई रहबर, कोई बचाने वाला, कोई छुड़ाने वाला कोई आ नहीं रहा जो हमें इससे निकाल कर ले जाए। लोग गुनाहों की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। लोगों पर मौत का डर तारी है। लोग मौत से डरते हैं। लोग गुनाह से दूर भागने की कोशिश करते हैं। कौन उनको समझाए, कौन उनको सीधी राह पर लेकर जाए? भटक गए हैं, खो गए हैं। एक ऐसी राह पर, एक ऐसे रास्ते पर जहां पर दूर दूर तक अंधेरा ही नजर आ रहा है, जहां पर दूर दूर तक मायूसी नजर आ रही है, जहां पे दूर दूर तक कोई रोशनी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। खो गए हैं, ऐसे खो गए कि हम भूल गए कि हमारी राह किधर को है, हमने किस तरफ जाना है, किस मकसद से हम यहां पर आए हैं। कौन अब हमें दोबारा वापस लेकर जाए? मैंने गुनाह किया, मैंने नाफरमानी की, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे नाफरमानी हो गई। सारे काम तू कर सकता है, हर फल को तू खा सकता है, हर चीज पर तेरा इख्तियार है। बाग के बीच में जो दरख्त है
ना उस फल को खाना और ना उससे छूना, वरना तुम क्या होगा? फल को मैंने खा लिया, नाफरमानी मैंने कर दी, गुनाह मुझसे हो गया, और जब मैंने नाफरमानी की, जब मैंने गुनाह किया, तो मुझे वहां से निकाल दिया गया, जो बड़ी आरामदायक जगह थी, जहां पर मेहनत करने के बगैर सब कुछ वाफर मिकदार से मिलता था, जहां पर हर चीज पे इख्तियार था, जहां पर जो मर्जी अपनी मर्जी से मैं खाता था, अपनी मर्जी से पीता था, अपनी मर्जी से जहां जाता था, अपनी मर्जी से मैं सारे काम करता था। लेकिन अब मेरी मर्जी भी मुझसे छीन ली गई, निकाल दिया गया उस जगह से, निकाल दिया गया बागे अदन से, निकाल दिया गया उस आरामदायक जगह से। कौन है जो अब मुझे वापस लेकर जाए? इंसाल की किताब के 27वें बाब में लिखा है, अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानिंद है जो अपने आशियाना से भटक जाए। अपने मकान से आवारा इंसान उस चिड़िया की मानिंद है जो अपने आशियाना से भटक जाए। बुलबुल किसी टहनी के शज्जर की तन्हा एक बुलबुल था, उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचू किस तरह आशिया तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू के पास ही से बोला, हाजिर हूं मैं मदद को, जानो दिल से मैं छोटा सा कीड़ा हूं, लेकिन मैं आगे आगे चलूंगा और तू मेरे पीछे पीछे आना, मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा जो तेरा घर है। तारीकियों के अंदर हमारी नाफरमानी की वजह से हमने छलांग लगा दी, हम नूर की तरफ भागते हैं, लेकिन नूर हमारे पास नहीं बल्कि हम तारीकी में हैं। तो कौन हमें वापस लेकर जाए? कौन हमें छुड़ाए? कोई भी आता है वो खुदा के आगे दुआ करता है, कोई भी आता है वो राह जरूर दिखाता है, लेकिन बचा नहीं सकता। जो भी नबी आया सबने कलाम जरूर सुनाया और खुदावन यीशु के आने की पेशन गोइयां दी, लेकिन बचा कोई भी नहीं सका, कोई भी वापस नहीं ले जा सका जहां से वो निकाला गया था। हजारों सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ एक हवाला निकालें, मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब, मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। पहले कोई भी ऐसा ना था, कोई भी नहीं था मुझे इस दलदल से निकालने वाला, कोई भी नहीं था मुझे यहां से छुड़ाने वाला, कोई भी नहीं था मुझे यहां से बचाकर ले जाने वाला। यहां पर हम एक बड़ा खूबसूरत मौजज़ा देखते हैं। यहां पर हमें एक मफलूज आदमी मिलता है। खुदावन यीशु ने एक घर में स्टे किया, एक घर में वो रहा, और उस घर में आप इसे पढ़ सकते हैं, मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब आप पढ़ सकते हैं। एक घर में खुदावन यीशु मसीह रुके और वहां पर लोगों ने आना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे खुदावन यीशु की खबर लोगों तक पहुंचती थी कि यीशु यहां पर है, वो अपने बीमारों को लेकर आते, वो अपने लाचारों को लेकर आते, वो पैरालाइज लोगों को लेकर आते, वो अंधों को लेकर आते, वो लंगड़ों को लेकर आते। और यहां पर भी एक घर में यीशु मसीह है और उस घर में जाने के लिए दरवाजे से रास्ता नहीं है, और चार लोगों ने एक चारपाई उठाई और वो वहां पर गए, देखा कि रास्ता नहीं है। उन्होंने बात की कि हमें छत पर जाने दिया जाए, और जब वो छत पर गए चले, उन्होंने ऊपर से छत को उधेड़ दिया। ईमान को देखें कि हम वहां पर ले जाएंगे, मफलूज मफलूज नहीं रहेगा, हम इसको वहां पर लेकर जाएंगे। और उन्होंने छत को जब उधेड़ा तो ऊपर से चारपाई को नीचे लटका दिया। ईमान देखें, ऊपर से चारपाई को नीचे लटका दिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात कही। दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो पढ़े जी। यीशु ने उनका ईमान, यीशु ने उनका ईमान, वो जो चार लोग चारपाई पर अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को उठाकर यीशु के पास ले जा रहे थे, यीशु ने उनका ईमान देखा। हाँ जी,
देखकर मफलूज से कहा, देखकर मफलूज से कहा, उनका जब ईमान देखा कि ये इनके पास रास्ता नहीं था, ये फिर भी छत को उधेड़ कर आ गए, ये इनका ईमान है। और जब उसने मफलूज को देखा तो क्या कहा? बेटा तेरे गुनाह माफ। हालेलुया! बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मैं पहले दलदल में था, पहले मैं निजात का मुतलाशी था, मुझे गुनाह से छुड़ाने वाला कोई नहीं था, मुझे गुनाह की दलदल से निकालने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था जो मेरा हाथ थाम लेता, कोई नहीं था जो मुझे माफ करता। एक ऐसी हस्ती आई, जब वो आया तो उसने कहा कि तेरे गुनाह माफ हो गए। जो तूने गुनाह किए, जो तूने बदियां की है, जो तूने छुपकर गुनाह किया, जो तूने चोरी से गुनाह किया, जो तूने सरेआम गुनाह किया, जो तेरी आंखों ने देखकर गुनाह किया, जो तेरे कानों ने सुनकर गुनाह किया, तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। हालेलुया! तेरे वो सब गुनाह माफ हो गए। तो ताकीद खुदावन क्या करता है? खुदावन क्या चाहता है? हर इंसान जो गुनाह करता है, और गुनाह की मजदूरी क्या है जी? गुनाह की मजदूरी मौत है। तो खुदावन यीशु मसीह ने गुनाह तो माफ कर दिया, आगे कौन सी ताकीद कर? बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब, गुनाह तो माफ कर दिए कि जा तेरा बेटे तेरे गुनाह माफ हो गए। अच्छा जी, अपनी चारपाई उठाओ और चला जा। उसने भी ऐसे किया, उसने अपनी चारपाई उठाई और वो चला गया। आज जिस घर में यीशु है, उस घर में कोई बीमार नहीं रह सकता, वहां से जो भी निकलेगा शिफा पाकर ही जाएगा। तो यीशु घर में है, ये कैसा पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि यीशु आपके घर में है? कोई बता सकता है जी? कैसे पता चलेगा कि यीशु आपके घर में है? आपके चेहरे की खुशी बताएगी यीशु आपके घर में है। आपके चेहरे का इत्मीनान बताएगा यीशु आपके घर में है। आपको जो तंदुरुस्ती मिली है वो बताएगी यीशु आपके घर में है। आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, ये बताएगा यीशु आपके घर में है। आपको परेशानी किसी चीज की ना होगी, ये बताएगी यीशु आपके घर में है। लोग भूखे होंगे और आपकी ना मट्टी से आटा खत्म होगा और ना कुप्पी से तेल खत्म होगा, ये बताएगा कि यीशु आपके घर में है। ये सारी चीजें मिलकर बताती हैं कि यीशु आपके घर में है। और अगर यीशु आपके घर में है तो फिर बेरोजगारी भी नहीं है। अगर यीशु घर में है तो फिर कैंसर भी नहीं है। यीशु आपके घर में है तो कोड़ भी नहीं है। यीशु आपके घर में है तो तंगदस्ती भी नहीं है। यीशु आपके घर में है तो आहनाला भी नहीं है। यीशु आपके घर में है तो रोना और मातम भी नहीं है। अगर यीशु आपके साथ है तो याद रखिए, जो मर जाता है यीशु से उठा खड़ा करता है। जब यीशु साथ है तो साथ जिंदगी है, मौत नहीं है। हालेलुया! तो बाइबल मुकद्दस में जो मैंने बताया 8वां बाब, वहां पर हमें एक औरत मिलती है। चाहे मेरे पास शॉर्ट है इसलिए मैं इसको बाहवाला पढ़ नहीं रहा, मैं 1-2 आयत इसमें से पढ़ूंगा जरूर ताकि आपको पता चल जाए। यहां पर एक हमें औरत मिलती है। पहले हमने देखा खुदावन ने गुनाह माफ कर दिए। उससे पहले हमने देखा लोग मुतलाशी हैं कि कौन हमें गुनाह से आजाद करवाए। हम तारीकी में चल रहे हैं, कौन हमें नूर में लेकर जाए। हम मुसीबत में घिरे पड़े हैं, कौन हमें खुशियां दिखाए। हम दीवारों को ऐसे टटोलते हैं जैसे हम अंधे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने किस राह पर जाना है। उन्होंने तो वो गुनाह का इकरार किया और ये बताया कि हमें कौन है जो छुड़वाए। और यीशु मसीह ने आकर कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। और जब गुनाह माफ हुए तो उसके बाद क्या है? यहां पर एक औरत हमें मिलती है जो ज़नाकारी करते वक्त पकड़ी गई, जो गुनाह करते वक्त पकड़ी गई, और लोग उससे पकड़कर यीशु मसीह नासरी के पास लेकर आ गए। यीशु के पास लेकर आ गए इस गर्ज से नहीं कि तू इस पर इल्जाम लगा, बल्कि इस गर्ज से कि ये कोई शरीयत की बात गलत कहे और हम इस पर इल्जाम लगाए और इसको हम सजा दिलवाए, क्योंकि ये जो काम करता है वो हमें बर्दाश्त भी नहीं है। इस औरत को यीशु के पास ले आए और कहने लगे कि मूसा की शरीयत के मुताबिक जो ऐन फेल ज़ना करते वक्त पकड़ी गई हो उसे तो संसार कर देना चाहिए, उसे तो मार देना चाहिए, अपने लोगों में से खत्म कर देना चाहिए। तू बता क्या कहता है? खुदावंद यीशु को किसी ना किसी बात में वो फंसाने की कोशिश करते ही रहते थे। यहां पर एक बड़ी
बड़ी अजीब बात हुई। कलाम मुकद्दस में लिखा है 7वीं आयत से, पढ़े जनाब 7वीं आयत से। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुमने बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। उन्होंने कहा कि तू इस पर गुनाह जाहिर कर, तू बता इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्योंकि मूसवी शरीयत के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो इसे संसार कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए। अब तू बता कि इसके साथ क्या करें। और खुदावंद यीशु ने बैठ गया और लोगों की बातें सुनता रहा और खड़े होकर कहता है, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पहले लोग क्या थे? वो गुनाह में घिरे पड़े थे, वो जाति की तलाश में थे, कौन हमें निजात दिलाए। फिर खुदावंद ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। और कलाम में लिखा हुआ है 8वीं आयत से पढ़े सर। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। वो सब जब खुदावन यीशु मसीह ने कहा, खुदावन यीशु ने जब कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो, और जब ये बात आई तो वो मूसवी शरीयत पर पक्के थे। गुनाह तो सबने ही किया, गुनाह सबने किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। और उन्होंने देखा कि ये कैसा सवाल किया है, हम इसको सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब वो देता है, हमें इसका जवाब नहीं आता। वो कहता वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह ना किया। छोटे से बड़े एक एक करके वापस चले गए। गुनाहों से छुड़वाना यह प्लान नहीं है। सुनिए, गुनाहों से या गुनाह माफ कर देना इसके आगे कुछ भी नहीं है। कैसा समझते हैं? भाई गुनाह माफ हो गए, इसके आगे कुछ भी नहीं है। कलाम में लिखा है सारे चले गए, यीशु वहां पर रह गया और औरत वहां पर रह गई। वहां पर सिर्फ यीशु और औरत है। और खुदावन यीशु मसीह औरत से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि किसी ने तुझ पर हुक्म लगाया। वो कहती है ऐ खुदावन मुझ पर किसी ने हुक्म नहीं लगाया। वो कहता जब किसी ने हुक्म नहीं लगाया तो मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। जा फिर गुनाह ना करना। एक तो गुनाह हो गया, गुनाहों से माफी दे दी, अब गुनाह नहीं करना। बात यह है जो मैं बताना चाहता हूं, नो मोर सिन। फिर गुनाह ना करना। जो कर लिए वो कर लिए, जो बुराइयां कर ली वो कर ली, जो ज़नाकारियां कर ली वो कर ली, जो झूठ बोले वो बोल दिए। अब गुनाह ना करना। और अब अगर तू गुनाह करेगा तो इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। और वो क्या है? वो क्या है जी? बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से, उसकी 14वीं आयत, दोबारा तूने गुनाह नहीं करना। मैंने तुझे गुनाह से आजाद करवा दिया है। किसी ने तुझ पर जुर्म नहीं लगाया। जब किसी ने लगाया तो मैं भी नहीं लगाता। जा अब तूने दोबारा गुनाह नहीं करना। लेकिन इसका जवाब है अगर दोबारा गुनाह हो गया तो क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं बपतिस्मा लेकर भी, तौबा कर कर भी दोबारा वैसी की वैसी जिंदगी जी रहे हैं। मैं पिछले दिनों चर्च में बता रहा था, जो तौबा करके या बपतिस्मा लेकर दोबारा उसी जिंदगी में जाता है तो जैसे कुत्ता अपने खाए हुए को गिराता है, उगलता है, दोबारा उससे निकल जाता है, वो उस कुत्ते की मानंद है जो तौबा करके फिर गुनाह की तरफ जाए, जो बपतिस्मा लेकर फिर गुनाह की तरफ जाए। भाई जो गुनाह कर लिए कब नहीं थे, जो कर लिए मैंने माफ कर दिए, अब गुनाह ना करना। और इसका हर्जाना क्या भरना पड़ सकता है? हाँ जी। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत। ऐसा ना हो कि तू गुनाह फिर वहीं से करता रहे, शुरू दोबारा कर दे। 10 से 11 दिन तक तौबा रहे, फिर 10 से 11 दिन तक खौफ हो, और जब ये सारा काम खत्म हो जाए और तू फिर गुनाह करना शुरू कर दे। और कलाम में लिखा है ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे
इससे भी बड़ी आफत आ जाए। और ये आफत कौन सी थी? ये आफत एक ऐसी थी जो 38 बरस से उस पर थी, एक शख्स पर 38 बरस से। खुदावंद ने इसको भी कहा कि तूने दोबारा गुनाह नहीं करना, जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा गुनाह नहीं करना, वरना इससे भी बड़ी आफत तुझ पर आ सकती है। इस शख्स के लिए हम अगर इस मौजज़ा को शुरू से अगर पढ़ते हैं तो हमें एक जगह मिलती है जिसका नाम बैते हसदा है। वहां पर एक हौज है और उस हौज को एक फरिश्ता आकर उस पानी को हिलाता है। और जब फरिश्ता आकर पानी को हिलाता है तो जो कोई पहले छलांग लगा देता है, जो कोई पहले इस हौज में उतर जाता है, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, यहां पर बीमारी का नाम नहीं लिखा, लिखा है कैसी ही बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो बदबू गिरफ्ता हो, चाहे वो कोढ़ से भरा हुआ हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, जो पहले उतरता वो शिफा पा जाता, वो ठीक हो जाता। बैते हसदा पर एक हौज है, जब पानी हिलता है, जो छलांग पहले लगाई या पहले उतर जाए वो शिफा पा गया, कोई भी बीमारी हो। खुदावंद यीशु का वहां पर गुजर होता है, खुदावंद यीशु वहां पर चले जाते हैं। ये जो मैंने एक आयत पढ़ी है हमने, बेटा तू तंदुरुस्त हो गया है, अब दोबारा गुनाह ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी बड़ी आफत आ जाए। ये वो लोग हैं जो गुनाह को तर्क करके दोबारा उसी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। गौर से सुनिए, वहां पर पानी हिल रहा है, फरिश्ता आकर पानी हिलाता है, शिफा चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी वाले वहां पर लोग हैं, बड़ी से बड़ी लाचारी वाले वहां पर लोग हैं, हर कोई शिफा लेने के लिए आ रहा है। ये शख्स 38 बरस से चारपाई पर पड़ा हुआ है, 38 बरस से चारपाई पर पड़ा हुआ है। आज भी खुदा ने हर जमाने में शिफा का खुदावंद ने कोई ना कोई इंतजाम कर रखा है। कभी दरिया में गोते लगा, तेरा कोड़ जाता रहेगा, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। खुदावंद ने हर दौर में शिफा पाने का कोई ना कोई जरिया निकाल रखा था, नबियों से, खुदा के लोगों से। वो चाहे तो पानी से भी शिफा हो जाती, वो चाहे तो किसी चीज जो हिल भी नहीं सकती उससे भी शिफा हो जाती। वो खुदा का कानून है और उसकी कुदरत है। वो 38 बरस से एक शख्स चारपाई पर पड़ा हुआ है बीमारी से। खुदावंद यीशु का वहां पर गुजर हुआ। आप समझते आज भी पानी हिलाया जाता है? आज समझते आज भी पानी हिलाया जाता है? खुदा का रूह कुदस जब आता है हमें झंझोरता है, छोड़ दे उस जिंदगी को, जो जल्दी से उसे कबूल कर लेता है वो बच जाता है। हालेलुया, वो बच जाता है भी, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज भी वो हिलाता है आपकी जिंदगियों को, आज भी आपके अंदर आकर बोलता है। खुदावंद यीशु वहां पर आए, उसने देखा कि वहां पर तरह तरह के बीमार हैं। खुदावंद यीशु उस शख्स से मुखातब हुए। सवाल सुनिए यीशु मसीह का, सवाल क्या है जी? छठी आयत से पढ़ेंगे, 5वां बाब 6ठी आयत। उसको यीशु ने बड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? कितना खूबसूरत सवाल है। हाजिर है, लोग शिफा पा रहे हैं, जो पहले छलांग लगाता है वो शिफा पा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जब आए तो इस शख्स का जब पता चला कि ये बड़ी मुद्दत से यहां पर इस चारपाई पर पड़ा हुआ है, तो खुदावंद यीशु ने एक सवाल किया, क्या तू शिफा पाना चाहता है? तो जवाब क्या होना चाहिए था आपके ख्याल में? यस, ऐसी है। हाँ भाई, 38 साल से मैं इस चारपाई पर पड़ा हुआ हूं, बीमारी की हालत में मैं यहां पर पड़ा हुआ हूं, मुझे शिफा चाहिए। हाँ, किसी ने आकर पूछा तो सही, क्या तू शिफा पाना चाहता है? तो जवाब होना चाहिए था यस, हाँ मैं शिफा पाना चाहता हूं। लेकिन जवाब बड़ा अजीब सा मिला। यीशु ने सीधा सीधा कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? तो जवाब क्या मिला? पढ़े जी। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, अरे खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं। सुने, उस
उसने खुदावन ने कहा क्या तो शिफा पाना चाहता है? सीधा सा जवाब है हाँ। लेकिन उसने कहा है खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं, सहारे ढूंढ रहे हैं जी। आदमी बड़े लोग सहारे, चर्च कैसे जाऊं, अकेला उठा ही रह जाता हूं, कौन मुझे लेकर जाएगा, कौन मेरे साथ चलेगा, मैं अंधेरे में जाऊं कौन मेरे साथ चलेगा, मैं परेशानियों की हालत से गुजरूं कौन मेरे साथ चलेगा, मैं तकलीफों से गुजरूं कौन मेरे साथ चलेगा, मैं मुसीबतों से गुजरूं कौन मेरे साथ चलेगा, मुझे साथ चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चले। कई बार हुंदा सहेलियां कल्लियां चर्च भी नहीं आउंदियां ते दोस्त भी कल्ले चर्च नहीं आंदे, उन्हें नहीं जाना ते अज फिर मैं भी नहीं जाना है नहीं, जो तू नहीं जाना तो मैं भी नहीं जाना। असं इंज दी गल्लां कर रहे, साथ और सहारा चाहिए। इसने भी ये उज़र पेश किया, इसने भी यही बात की। इसने कहा, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। सवाल है तू शिफा पाना चाहता है? जवाब है कोई मेरे साथ नहीं है जो मुझे उठाकर वहां पर ले जाए, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है। जब हौज हिले तो कोई मुझे वहां पर ले जाए और मैं बीच में उतर जाऊं और मुझे शिफा मिल जाए। कोई नहीं नजर आ रहा मुझे। तू जवाब किसको दे रहा है? तू किसको कह रहा है? और तू नहीं जानता कि कौन तुझसे पूछ रहा है। तू शिफा पाना चाहता है या नहीं? अच्छा, सारी बातें ठीक है, अगर कोई नहीं तेरे साथ तो तेरे साथ मैं हूं। हालेलुया। जब हम समझते हैं कि मैं मुसीबत में अकेला चल रहा हूं, खिदमत तो कर रहा हूं, बड़े बड़े काम हैं, अकेला चल रहा हूं, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपका खुदा आपके साथ है। सारे साथ छोड़ सकते हैं लेकिन आपका खुदा आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। आगे पढ़े जी, क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चल। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि तू अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। यहां पर एक बड़ी अजीब बात है, 38 बरस से उस चारपाई ने उसे उठाया हुआ है, 38 बरस से बीमारी ने उसे जकड़कर चारपाई पर लटाया हुआ है। और जब 38 बरस के बाद यीशु मसीह वहां पर आते हैं तो जिस चारपाई ने उसे उठाया हुआ था, उस चारपाई को उस शख्स ने उठा लिया, क्योंकि यीशु उसके साथ है। हालेलुया। जिस चारपाई ने 38 बरस उसे उठाया रखा, आज उसने उसे उठा लिया। पत्ते चक देगा बीमारियां दे यीशु नाल। जब उसने शिफा पा ली, वो तो चारपाई उठाकर खुशी से नाचता उठता है फिर रहा। और लोगों ने पूछा, तू नहीं जानता कि आज सब्बत का दिन है और तू चारपाई उठाकर चल फिर रहा है? क्योंकि वो शरीयत पर पूरा उतरते थे। उसने कहा, नहीं, जिसने मुझे शिफा बख्शी है उसने मुझे कहा है कि तू अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। कौन है वो? किसने कहा? मैं नहीं जानता। कोई नौजवान आया, उसने मुझे कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। मैंने चारपाई उठा ली, मुझे शिफा मिल गई। इससे एक तब्दीली आई, एक तब्दीली आई जब उसने शिफा पाई। आज बहुत सारे लोग सिर्फ शिफा पाकर, पादरी कौन थे, मैं कौन थे, चर्च कौन थे, मैं कौन, हम अपना चुनाव खुद करते हैं। हमारा टाइम हो गया सिर्फ 5 मिनट के अंदर। चुनाव हम करते हैं, कहां पर जाना है। इस शख्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब इसे शिफा मिल गई, ये हैकल में जाना शुरू हो गया। जब इसको शिफा मिली, ये हैकल में जाना शुरू हो गया। शायद पहले नहीं जाता था। और खुदावंद यीशु की मुलाकात भी इसकी हैकल में ही हुई। सुनिए, कलाम में लिखा है, 13वीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन जो शिफा पा गया था वो जानता ना था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में, वो यीशु को कहां मिला जी? हैकल में मिला, क्योंकि उसका आना जाना अब लगना शुरू हो गया। भी शिफा मिल गई, अब तो मैं खुदा का ही। शिफा पाना ही काम नहीं है, शिफा लेने ही काम नहीं है। खुदावंद जिंदगी देने आया है, वो सिर्फ शिफा नहीं देने आया, वो आपको अबदी जिंदगी देने आया है। जिस मौत से आप हमेशा डरते रहे, आपको उनसे बचाने आया है। हैकल में मिला, और जब हैकल में मिला तो खुदावंद यीशु ने उसको देखा और कहा, बेटा अब तू तंदुरुस्त हो गया, अब गुनाह ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी बड़ी आफत
तुझ पर आ जाए। हम सब जानते हैं कि हम कौन कौन सा गुनाह करते हैं, कौन सा गुनाह सरेआम, कौन सा गुनाह छुप कर करते हैं, कौन सा गुनाह मोबाइल में करते हैं, कौन सा गुनाह अपने कमरों में करते हैं, कौन सा गुनाह हम जहाँ कहीं लोगों की नज़रों से छुप कर करते हैं। लोगों की नज़रों से आप छुप सकते हैं, खुदा की नज़रों से छुप नहीं सकते। कोई ऐसा गुनाह नहीं जो आप उससे छुपा लें। अपने गुनाहों को तर्क करें। अगर तर्क नहीं करना तो फिर आपको मरना पड़ेगा, अपनी हलाकत आप पर आनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने गुनाहों को तर्क करते हैं तो जब आपको उठाया जाएगा तो हलाकत के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए उठाया जाएगा। हालेलुया। खुदा ने आपको बरकत बख्शे।